सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बीरस और फू के बीच में इंटेंस फाइट चल रही थी, लेकिन तभी फू की पावर घटने के कारण वो एक फाइनल अटैक तैयार कर बीरस पर लॉन्च कर देता है और फू को ऐसा करता देख बीरस एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाकर लॉन्च कर देता है और दोनों के एनर्जी बॉल्स एक दूसरे से टकराने के कारण पूरा का पूरा पैलेस टूटने लगता है। लेकिन तभी वीस देखता है कि फू का अटैक धीरे धीरे करके बीरस के एनर्जी बॉल को धीरे धीरे करके पीछे ढकेलने लगता है और ऐसा देख वीस बीरस को वहाँ से ले जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन वीस को देखकर फू समझ जाता है कि वीस कुछ करने जा रहा है, इसलिए वो अपने एनर्जी बॉल पर एक फाइनल पुश लगाता है, जिसके चलते फू का एनर्जी बॉल बीरस के एनर्जी बॉल को पूरी तरीके से मिटा देता है। लेकिन तभी उस अटैक को पहुंचने से पहले वीस वहां पहुंचकर बीरस के आगे एक एनर्जी बॉल बना देता है। लेकिन फू के अटैक का प्रेजेंस इतना ज्यादा होता है कि वीस का बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है और वीस के कुछ करने से पहले फू एक डेडली अटैक करता है, जिसके चलते बीरस के बॉडी पर एक बड़ा कट बन जाता है और बीरस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फू के एक और अटैक करने से पहले वीस फू को अपने साथ एक शील्ड में बंद कर लेता है और उस टाइम ट्रेवलर से कहता है तुम बीरस को लेकर यहाँ से चले जाओ। और वीस की ये बात सुनते ही वो टाइम ट्रेवलर बीरस को लेकर वहाँ से चला जाता है और फू उस शील्ड से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बीरस से फाइट के दौरान उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो गया था, जिसके चलते वो शील्ड से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो कहता है डैम यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? इसके जवाब में विश कहता है जब तक लॉर्ड बीरस सेफली पहुँच नहीं जाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और रही बात मेरी तो मैं लॉर्ड बीरस के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। विश की बात सुनकर फू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें जिंदा रहने से ज्यादा मरना पसंद होगा। इसी दौरान बीरस डायमेंशन गैप से सक्सेसफुली बाहर निकल जाता है और वो ट्रैवलर बीरस को लेकर सीधा ज़ेनो पैलेस चला जाता है। और बीरस की ये हालत देखकर ज़ेनो सामा और बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को लेकर एक कमरे की तरफ चले जाते हैं ताकि वो बीरस को हील कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फुल पावर का यूज करके उस शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो शील्ड भी धीरे धीरे करके टूट जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद फू समझ जाता है कि बीरस अब डायमेंशन गैप से निकल चुका है। उसके बाद फू अपना पूरा गुस्सा वीस पर निकालने लगता है, लेकिन अचानक से फू को चक्कर आने लगता है, जिसके चलते वो सर्वेंट को ऑर्डर करता है ताकि वो वीस को ले जाकर बंद कर दे। और फिर फू कहता है तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल मेरी पावर तो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और वो सोचता है कि वीस आखिर मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो चाहे तो मुझे इजिली हरा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने आप को उनके हवाले कर देता है। और वहीं ज़ेनो पैलेस के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को हील कर रहे होते हैं और तभी वो ट्रैवलर ज़ेनो सामा से कहता है आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ज़ेनो सामा कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। तभी गोकू आकर सवाल करता है क्या लॉर्ड बीरस दोबारा ठीक हो पाएंगे, क्योंकि वो इंजरी काफी ज्यादा थी। और फिर ज़ेनो सामा कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वीस आखिर बीरस के साथ क्यों नहीं आया। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि बीरस की इंजरी अब पूरी तरीके से हील होने लगी है, लेकिन होश में नहीं आ रहे हैं, लगता है उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। तभी ज़ेनो कहते हैं एक बार बस ये होश में आ जाए तो मैं इससे सब कुछ पूछ लूंगा, आखिरकार ऐसा किस फाइट में हुआ और उसकी ये हालत हो गई, और ये भी कि वेजिटा का क्या हुआ। तभी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि वीस भी वापस नहीं आया है। और वहीं नेरोको के पैलेस में दिखाया जाता है कि नारुको फू के कमरे में आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ अचानक से, और लॉर्ड नारुको को देखकर फू चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि वो डिस्ट्रॉयर भाग गया है, लेकिन उसने उस एंजल को पकड़ लिया है। ऐसा सुनते ही नारुको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम उस डिस्ट्रॉयर को मार देना और एंजल को जाने देना। ऐसा सुनते ही फू नारुको से माफी मांगने लगता है और उसे माफी मांगता देख नारुको कहता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से अब उस डिस्ट्रॉयर को मारने के लिए अलग से जाना होगा और ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। तभी फू पूछता है कि मास्टर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना है। ऐसा सुनकर नारुको कहता है कि क्या पूछना है पूछो, आखिर उस डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है। तभी नारुको बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे नोटिस नहीं किया। ऐसा सुनकर फू थोड़ा चौंक जाता है और लॉर्ड नारुको बताते हैं मेरे डैड के साथ फाइट के दौरान तुम्हें वो सुप्रीम डिस्ट्रॉयर याद है? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डिस्ट्रॉयर बीरस उसी डिस्ट्रॉयर का एक हिस्सा है। ऐसा सुनते ही फू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सच हो गया तो वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उस एंजल का क्या किया तुमने? हमने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। चलो ये भी एक तरीके से ठीक है, अब उसके जरिए ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर वेजिटा वहाँ से चला जाता है और वहीं ज़ेनो पैलेस में बीरस होश में आ जाता है और कुछ देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी फाइट किससे हुई थी और ये भी कि वेजिटा का आखिर क्या हुआ। इसके जवाब में बीरस शुरू से सब कुछ बता देता है कि अब नारुको को रिवाइव कर दिया गया है और वो भी अपने वेजिटा के शरीर में। ऐसा सुनते ही सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, वेजिटा तो एक मॉर्टल है ना, तो उसकी बॉडी नारुको की पावर नहीं झेल सकती।
लेकिन अगर उसकी जगह गोकू होता तो बात अलग होती, क्योंकि गोकू के पास ऑलरेडी नेरोको की पावर है। लेकिन वो वेजिटा के अंदर कैसे रिवाइव हो सकता है? तुम इस बारे में श्योर तो हो ना? 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि जब वो अपने कमरे से निकल कर आ रहा था तो मेरा पूरा शरीर उसके सामने फ्रीज हो गया था। तभी ज़ेनो को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, तो इसका मतलब कि ये सच है कि बड़े भैया नेरोको अब रिवाइव हो चुके हैं। इसका मतलब मुझे जो पावर्स फील हुई थी वो बड़े भैया की ही थी और गोकू की नहीं, क्योंकि अभी गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसकी पावर तो अभी गोकू में सील है। ऐसा सुनकर बीरस कहता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से अटैक किया था और उन्होंने मेरे अटैक को सिर्फ एक ही चुटकी में मिटा दिया था। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट पूछने लगते हैं, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? ज़ेनो-सामा कहते हैं, अगर उनके रॉयल गार्ड्स वापस आ चुके हैं तो हमें एक बड़ी मात्रा में फाइट के लिए तैयार होना होगा। रॉयल गार्ड सुनकर बीरस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि रॉयल गार्ड से आपका क्या मतलब है? नेरोको के 3 रॉयल गार्ड्स हैं, क्यों तुम्हें उनमें से कोई वहाँ नजर नहीं आया क्या? और बीरस कहता है कि नहीं, मुझे तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। ऐसा सुनकर ज़ेनो-सामा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अजीब है, अगर बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं तो उनके रॉयल गार्ड्स भी आ चुके होंगे। मुझे तो अब भी डाउट हो रहा है कि बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं और इस बात से मेरा डाउट और भी बढ़ गया है कि तुम्हें उनमें से कोई भी रॉयल गार्ड नजर नहीं आया। लेकिन मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना था कि अब नारुतो का सिर्फ आधे हिस्से को वापस लाना होगा। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आधे हिस्से से क्या मतलब हो सकता है? उनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि गोकू के अंदर नारुतो का आधा हिस्सा सील है, लेकिन इससे ये बात तो सॉल्व नहीं होती कि उन लोगों ने वेजिटा के शरीर में नारुतो को क्यों और कैसे रिवाइव किया। इन सब का जवाब हमें वहाँ जाकर मिल जाएगा। और ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो क्या आप उनके पैलेस में जाने की सोच रहे हैं? ज़ेनो-सामा, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं वहाँ चला जाऊंगा। और वैसे भी उन लोगों ने वीस को बंदी बना रखा है, तो मैं वहाँ जाकर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा और वीस को भी वहाँ से ले आऊंगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ जाने के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें नेरोको का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर फू कहता है, आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जिसके जवाब में नेरोको कहता है, इस बार काम सही तरीके से पूरा करके आना और हाँ, मेरा आधे हिस्से को भी ले आना। जब तक मेरा बाकी हिस्सा वापस नहीं आ जाता मैं अपने रॉयल गार्ड्स को रिवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसके जवाब में फू कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और फिर फू अपने तलवार से एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीरस गोकू को लेकर अपने प्लेनेट में चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट डायमेंशन गैप के लिए निकल पड़ते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट को वहाँ पहुँचने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, वो खुद से डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन वहीं फू बीरस को ढूंढते ढूंढते उसके प्लेनेट पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहीं बीरस वहाँ पर आराम कर रहा था। लेकिन फू की एनर्जी को सेंस करके बीरस तुरंत जाग जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। बीरस की इंजरी को पूरी तरह हील हुआ देख फू कहता है, तो तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो, चलो अच्छा है, उस मॉडल को अपने साथ ले जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। ऐसा कहते ही उन दोनों के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है और वहीं डायमेंशन गैप के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट नारुतो के पैलेस पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर उनकी मुलाकात होती है सीधा नेरोको से। और ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर नेरोको कहता है, वेल ये क्या देख रहा हूँ मैं? ग्रैंड प्रीस्ट, वो भी बिना बुलाए? चलो अच्छा है, क्योंकि हम तुम्हें वैसे भी बुलाने वाले थे। नारुतो को देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसका मतलब ये सच है कि तुम दोबारा रिवाइव हो चुके हो? पहले तो हम में से कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन ये पावर और ये प्रेशर, इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि तुम नारुतो ही हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम उस मॉडल के शरीर में कैसे रिवाइव हो गए? इसके जवाब में नेरोको कहता है, क्योंकि ये एक साइयन की बॉडी है तो ये पावर झेल सकती है। और नेरोको की बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी पावर्स को झेलने लायक मॉडल सिर्फ एक ही है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो पावर्स उसको बचपन से ही उसके शरीर में है, इसलिए उसका शरीर इस पावर को हैंडल कर रहा है। ऐसा सुनकर नारुतो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हाँ, शायद तुम नहीं जानते हो कि वो मॉडल तुम्हारी पावर्स को अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि कोई मॉडल मेरी पावर्स को हैंडल कर पाएगा। मुझे उस मॉडल से जल्दी अपनी पावर वापस लेनी होगी, वरना वो मेरे फ्यूचर के प्लान में काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इतना बताने के लिए शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट। चलो अब बात बहुत हुई, अब चुपचाप ये बताओ कि तुमने विश को कहाँ रखा है? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे बेटे की पावर्स का मैं सही यूज कर रहा हूँ, आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? तो बात यह है कि मेरे रॉयल गार्ड्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की पावर को यूज करके उन तीनों को रिवाइव करूंगा। जानता हूँ कि उतनी पावर्स काफी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम हो ही सकता है ना। लेकिन हाँ, तुम्हारा बेटा विश अपनी मर्जी से यहाँ रुका है, तो मैंने सोचा कि उसकी पावर का थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था ना कि एंजल्स की पावर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। एंड गाइस, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, सो मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।